हेलो डिवाइन फैमिली, ट्रू टैरो 7777 में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आज फिर आपके लिए एक अच्छी सी रीडिंग लेके आई हूँ। आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग रेजोनेट होगी। तो आज का डाउनलोड इस तरह से आया है। ऐसा लगता है कि किसी ट्विन फ्लेम की एनर्जी आई है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आगे रीडिंग में क्या निकलती है। लेकिन फ़िलहाल जो मुझे डाउनलोड आया है वो एक बहुत ही जैसे कोई शायरानेपन से, कोई जैसे किसी को लव में बहुत ही धोखा मिला हो, इस तरीके से आया हुआ है। लफ्ज़ों के खारेपन को सह नहीं पाया, जो खुशबू से महकता था, टूटता तो जोड़ देता, फट जाता तो सिल देता, पर गले दिल की कोई रिपेयरिंग न थी। ये आपका गला दिल अनजाने में ही सही आपका भला कर गया। आगे की दास्तां हम रीडिंग में देखते हैं फ्रेंड्स। ये बहुत ही सैड सी एनर्जी आई है, पर बड़े ही शायराने ढंग में ये मुझे डाउनलोड आया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है आज की रीडिंग। फ्रेंड्स, रीडिंग स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में आप अपना सहयोग ज़रूर दें। मैं यही चाहती हूँ कि आप मेरी रीडिंग को देखें। आपको रेजोनेट करती है तो आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और फ्रेंड्स, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है। इसमें बहुत ज़्यादा अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए, बाकी औरों के लिए आप छोड़ दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, निकालते हैं कार्ड्स। ये फ्रेंड्स बॉटम ऑफ द डेक आया है। फोर ऑफ कप्स। चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक जैसा मेरा टॉपिक था उसी तरह से एक किसी की लव स्टोरी से रिलेटेड ये एक रीडिंग निकल के आई है। तो जैसे कि आपने बॉटम ऑफ डेक में भी देखा, फोर ऑफ कप्स है। ये रिलेशनशिप्स को डिनोट करता है। फ्रेंड्स, ऐसा लगता है कि कभी आप बहुत ही ऐसा लगता है कि आप कभी रिश्ते में काफ़ी इमेच्योर रहे होंगे और इस इमेच्योरिटी के कारण आपके अंदर, ये आपके लवर्स भी हो सकते हैं,
और इन्होंने इमेच्योरिटी के कारण आपको बहुत ही दुख पहुंचाया होगा, ऐसा लगता है। वो रिलेशनशिप हो सकते हैं, आपको इमोशनली बहुत ही खराब फील करवाया होगा। शायद आपको आपके रिश्ते में इस तरीके से रखा होगा। ये जो है, ये कार्ड आप देख रहे हैं, ये 8 ऑफ सोर्ड्स है। इसमें देखिए चारों तरफ से तलवारें हैं और इसे बांधा गया है। शायद इन्होंने आपकी ऐसी स्थिति की होगी और इस स्थिति में रह के आपको बहुत ही अपने आप को आपने ऐसा फील किया होगा कि जिसके दुखों का वर्णन शायद कोई कर नहीं सकता। जिससे आपने प्यार किया, जिसके लिए आपने सब कुछ किया, उसी ने आपके साथ ये हाल किया। जब समय रहते, ये मुझे लग रहा है कि ये आप लोग का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। शायद आप इस रिश्ते से निकले होंगे क्योंकि यहाँ बहुत दुख लग रहा है। जब समय था तब इन्होंने ये अपने एक घमंड में, एक अथॉरिटी में बैठे रहे और इन्होंने आपको समझने की कोशिश नहीं की और इन्होंने कोई एक्शन आपके लिए लिया नहीं। काफ़ी समय भी ऐसा लगता है निकल चुका। इनका शायद करियर भी अच्छा नहीं चल रहा है, आप साथ नहीं हैं। ऐसा लग रहा है कि आप इनसे दूर हैं कहीं, और इनकी इमेच्योरिटी के कारण आपका रिश्ता खराब हुआ। ये आपके लवर्स हैं या आपके लवर हो सकते हैं, या लव कोई भी रिलेशनशिप आपका हो सकता है। ये पास्ट में बहुत ही मटेरियलिस्टिक इंसान रहे होंगे, ये पैसे के पीछे भागते रहे होंगे, हमेशा इन्हें पैसा पैसा ही दिखाई देता था। लेकिन इन्होंने रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं दिया पैसे के कारण, और आपका अच्छा खासा रिश्ता टूट गया होगा और आप इस तरीके की एनर्जी में आ गए होंगे। यहाँ भी इमेच्योरिटी की एनर्जी आ रही है। इन्होंने इनकी बेवकूफ़ियों के कारण आपका, क्योंकि ये काफ़ी मेटलिस्टिक इंसान लग रहे हैं, अपनी अथॉरिटी में रहना, अपनी ही मनवाना, किसी की ना सुनना, और जो मैं कहूँ वही सही है, और एक्शन ना लेना, खाली सोचते रहना। करियर भी इनका बहुत ही ख़राब हो गया होगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है बहुत ही कन्फ्यूज़न की एनर्जी दिखाई दे रही है कि ये अपने लाइफ में सब कुछ इनके सामने ही है, लेकिन ये इतने कन्फ्यूज़न में हैं कि इनको समझ ही नहीं आ रहा कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं इतना कन्फ्यूज़ क्यों हूँ। इसी कन्फ्यूज़न के कारण कि आपके पास आऊँ ना आऊँ, क्योंकि इसमें ईगो भी इनका बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है। इसी ईगो के कारण इन्होंने अपने रिश्ते को बहुत बुरी तरीके से खराब कर रखा है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स कि और क्या है।
इसको क्लैरिफाई करते हैं क्वीन ऑफ कप्स को। सेलिब्रेशन, ये देखिए, ये फ्रेंड्स थोड़ा इस कार्ड को मैं ढक देती हूँ। ये सेलिब्रेशन का कार्ड आया है। चलिए, तो अब आप धीरे धीरे इस इमेच्योर एनर्जी से निकल के आपकी लाइफ में कुछ सेलिब्रेशंस आ रही हैं, और इस सेलिब्रेशन में जितना ही आपको दुख मिला था, आप इन खुशियों को पाने वाले हैं। आपकी लाइफ को बुरी तरीके से ख़राब करने वाले इंसान को अब धीरे धीरे अकल आ रही है। यहाँ पे इमोशन तो सब कुछ है इस इंसान के अंदर, पर एक्शन नहीं लेना चाहता ये इंसान। आपको इन्होंने इतना रुलाया, परेशान किया, सब कुछ किया, बांध के रखा, बिल्कुल आंखों पे पट्टी बंधी रही आपके, और ये अपनी मनमानी करते रहे, जिससे इन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। और अब ये ऐसी कन्फ्यूज़न के स्थिति में है कि इन्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि इन्हें क्या करना चाहिए। बिल्कुल इमेच्योर एनर्जी थी, इन्होंने अपनी बेवकूफ़ियों में अपनी ज़िंदगी को ख़राब की, अपने रिलेशनशिप को इन्होंने ख़राब कर डाला। हो सकता है ये कहीं थर्ड पार्टी में भी रहे हों। 3 सेलिब्रेशन का भी कार्ड आया है, पर हो सकता है ये थर्ड पार्टी में भी रहे हों, जिसके कारण ये एक जगह ना रह करके इधर उधर इमेच्योर वाली एनर्जी जो है, कोई फ़ैसला ना ले पाना ठीक से, और फ्रीडम लाइक इंसान होंगे कि मुझे फ्रीडम चाहिए, किसी के साथ एक जगह बंध के ना रहना। ये इनकी बहुत बड़ी इमेच्योरिटी है थी, जिससे आपकी लाइफ ख़राब हुई है। और ये आपके लवर्स ही थे, ये देखिए उसमें लिखा भी आया हुआ है, आप लवर्स ये आपके थे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये अपने रिश्तों को फिर से सुधारना चाहते हैं, और इमेच्योरिटी अब इन्हें धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि जो मैंने किया वो गलत किया, और अब ये फिर से एक बार रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं। अब ये धीरे धीरे अपने कन्फ्यूज़न की एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। हो सकता है फ्रेंड्स ये कन्फ्यूज़न किसी स्पेल वर्क के भी कारण आया हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ही दिख रहा है। इतना कन्फ्यूज़न होने का कारण कभी कभी स्पेल वर्क भी होता। अगर ये थर्ड पार्टी में रहे होंगे, फोर्थ पार्टी में रहे होंगे, किसी में भी रहे होंगे, तो उसमें लोग स्पेल वगैरह भी करते हैं, तो उस तरीके से भी इनको बहुत कन्फ्यूज़न अपनी लाइफ में रहा होगा, और इन्होंने आपके रिश्ते को बहुत ही नुकसान पहुंचाया है। अपनी बिल्कुल चाइल्ड लाइक एनर्जी इनकी दिख रही है, और वो तो है ही जो है, इनके घमंड ने, ये इतना ज़्यादा घमंडी इंसान है कि इनके पास सब कुछ था, लेकिन अपने ईगो के कारण इन्होंने एक्शन नहीं लिया, अपना सब कुछ ख़राब किया। इसीलिए किया क्योंकि ये इन्हें दूसरे की बात माननी नहीं है, इतना ईगोइस्टिक पर्सन है। ये गलत करेंगे तो उसको भी, अगर कोई गलत बोलेगा तो उसको भी ये बोलेंगे मैं सही कर रहा हूँ, यानी अपनी ही चलाना, अपनी ही करना, सब कुछ करना। सब कुछ करते हुए इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया कि आपके साथ क्या बीत रही होगी। लेकिन अब ये स्थिति है कि जो इन्होंने आपको दिया था वही स्थिति अब इनके साथ है। इनके आंखों पे पट्टी बांध दी गई थी, इतने सारे सोर्ड्स, इन जो इन्होंने आपको प्रॉब्लम दी थी रिश्तों में, अब वो प्रॉब्लम इन्होंने फेस की है। लेकिन इनको धीरे धीरे मैच्योरिटी आई है कि अपने गलतियों का एहसास हुआ है इनको, और इन्हें अब समझ आई कि मटेरियलिस्टिक दुनिया ही नहीं सब कुछ होती, और ये फिर से एक बार आपसे रिश्ता बनाना चाहते हैं।
और आपके रिश्ते को अच्छा करना चाहते हैं। ये चाहते हैं फिर से इनके जीवन में सेलिब्रेशन आए, सब कुछ जैसे पहले था वैसे ही हो जाए। लेकिन यहाँ पे जो है, शायद अभी आप लोग सेपरेशन में हैं। और ये देखिए, बॉटम ऑफ द डेक आया था 4 ऑफ कप्स। अब आप इमोशनली इनसे काफ़ी डिटैच हो चुके हैं। सामने ही आपके कप पड़ा है, आपको गॉड की तरफ से भी कप ऑफ़र किया जा रहा है। लेकिन अब आपको कुछ भी नहीं चाहिए। आपने अब अपने ऊपर, अपने आसपास काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। आपको कुछ नहीं चाहिए क्योंकि आप बुरी तरीके से घायल हो चुके हैं, टूट चुके हैं। कोई भी कप नहीं चाहिए। अब आप अलोन रहकर ही अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे हैं। और इस रिश्ते में आपने जो दुखों का पहाड़ देखा, अब आप फिर से उसको अपने जीवन में नहीं उतारना चाहते हैं। लेकिन आपके पर्सन फिर से इस रिश्ते को रिपेयर करना चाहते हैं। ये चाहते हैं हमारे जीवन में फिर से एक सेलिब्रेशन आए और उससे फिर इनकी ज़िंदगी जैसे पहली थी उसी तरह से हो जाए। लेकिन आपको अब कोई ऐसा लगता है कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। रिश्तों से आपका विश्वास उठ गया, भरोसा उठ गया। बुरी तरीके से आपको धोखे जो दिए गए, आपके बांध के रखा गया, आपके आंखों पे पट्टी बांधी गई। इस वजह से अब आप शायद इस रिश्ते को बिल्कुल, आपको ऐसा लगता है कि ये अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। कितनी भी कोशिशें कोई कर ले, जब एक बार किसी रस्सी में गांठ लग जाती है तो वो स्मूथ नहीं रह जाती। इन्होंने आंखों की पट्टी खोल भी ली बाद में। इनको अपने गलती का एहसास भी अगर हो रहा है तो क्या फ़ायदा। बोला गया है ना कि रिश्ते में गांठ लग जाती है तो फिर उस तरीके से रिश्ता नहीं रह जाता, उसमें बहुत बड़ी एक दरार आ जाती है। वो लाइफ टाइम फिर वो रिश्ता पहले जैसा नहीं हो सकता। तो आप जैसा आपको अच्छा लगता है आप अकेले रहें। कोई ज़रूरी नहीं है जिसने आपके साथ ये हालत की उसके साथ ही आप रहें। और अपनी एनर्जी को बूस्ट कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि सब कुछ रिश्ता ही नहीं होता, बहुत कुछ दुनिया में करने के लिए है। अगर किसी से एक बार ऐसे इमेच्योर पर्सन के साथ रहने से तो अच्छा जिसने आपको इस स्थिति में पहुंचाया, इससे तो अच्छा है कि आप अकेले ही रहें। ये इतना ईगोइस्टिक पर्सन के साथ, बिल्कुल नार्सिसिस्ट टाइप का पर्सन है ये अपने ईगो में बिल्कुल बैठा हुआ है। ईगो में तो है ही, इसके बाद गलती करने के बाद भी ये कोई एक्शन नहीं लेते हैं, अपने अकड़ में रहते हैं। तो ऐसे इंसान के साथ रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिए। चलिए फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।